तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्तिक को नायरा की याद आने लगती है, तो कार्तिक उन दोनों का फ़ोटो देखता है और फिर वो रोने लगता है और उसी के साथ वो फिर फ़ोटो उनका रख देता है और फिर कार्तिक को किसी का फ़ोन आ जाता है, तो कार्तिक फ़ोन पर बातें करने लग जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नायरा जो है अपने बेटे कायरो को जन्मदिन के लिए केक बनाकर लाई होती है और उसे केक खाने को बोलती है। तभी कायरो कहता है कि मुझे केक नहीं खाना, मुझे कचौरी पसंद है। तो तभी नायरा जो है बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कार्तिक को भी बहुत अच्छी कचौरी बहुत पसंद थी, तो फिर वो कार्तिक के यादों में खो जाती है और फिर उसे की आँखों में आँसू आने लगते हैं। बट वो फिर कायरो को समझाती है कि अभी तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम अभी केक खा लो, मैं बाद में तुम्हें कचौरी ज़रूर खिलाऊँगी। पर कायरो कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, पर मुझे कचौरी ही खानी है, मुझे कोई केक नहीं पसंद। पर तभी नायरा कहती है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर आ गई, तो वो सारा केक खा जाएगी। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं उसे एक केक नहीं दूँगा। पर तभी कायरो कहता है कि मुझे आज सच में कचौरी खानी है। बट तभी नायरा उसकी बातें इग्नोर करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि नायरा की आँखों में से आँसू आने लगते हैं। उसी के साथ जो है वो कार्तिक के बारे में सोचने लगती है, बट वो तभी कायरो कहता है कि मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे पापा कहाँ हैं? पर तभी नायरा उसे कुछ ना बताते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर रोने लगती है और फिर नायरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कायरो जो है केक खाने लगता है और फिर नायरा को कार्तिक की याद आने लगती है। और हम तभी देखते हैं कि कार्तिक जो है यहाँ पर अपने चाचा के बेटे का बर्थडे जन्मदिन मना रहा होता है, जहाँ पर वो वेद को केक खिला रहा होता है और तभी सब फैमिली बहुत बड़ी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गोइंका ने वेद को एक जैकेट दिया होता है बर्थडे गिफ्ट पर और हम तभी देखते हैं कि कायद कार्तिक को जो है वेद केक लगा देता है और तभी सब बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा मजाक मत किया करो। तभी हम देखते हैं कि सब के सब उस पर चिल्लाने लगते हैं। बट तभी वेद कहता है कि हम दोनों ब्रो की बात है, आप इसमें ज़्यादा कुछ एक मत कीजिए। तभी कार्तिक भी बहुत खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर गोइंका जो है कहने लगता है कि ये बच्चा है, तो कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि गाय आ जाती है और गाय पूछती है वेदिका को कि तुमने बच्चों के गिफ्ट कहाँ पर रखे? तभी वेदिका कहती है कि मैंने उनको सही सलामत रखा है। तभी हम देखते हैं कि कार्तिक की माँ जो है नायरा की फ़ोटो की तरफ देखने लगती है, तो वेदिका वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि आपको अभी भी नायरा के ही आँखों में प्यार दिखता है कि कार्तिक के लिए, कभी मेरी तरफ भी देखिए। तो इसके बाद जो है सुवर्णा उसकी तरफ देखने लगती है, तभी वेदिका वहाँ से निकल जाती है और फिर वो कार्तिक के पास जाने लगती है और कार्तिक को वो टिश्यू पेपर देते जिससे कि वो अपने मुँह पोंछ सके। तो उसी के साथ जो है कार्तिक उसको ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और फिर वो सब वहाँ पर देखने लगते कि उनकी दादी के पास कुछ 2-3 महिला होते हैं जो कि उनसे बोलते हैं कि ये लड़की आपके घर में आती-जाती रहती है, कब आप इससे कब शादी करने वाले हैं कार्तिक की? तो इसके साथ कार्तिक को बहुत बुरा लगता है और फिर हम देखते हैं कि कार्तिक की माँ होती है, वो बोलते हैं कि आप दूसरे टॉपिक पर बात करिए, हमें ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता। पर वो तभी वो कहते हैं कि हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके घर में लड़की आती है और इसके साथ आपके बेटे की शादी हो जानी चाहिए थी, पर आप तक नहीं हुई। और हम देखते हैं कि ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और नायरा रोने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि नायरा के पीछे उसका बेटा कायरो आ जाता है और कायरो उसको फैमिली फ़ोटो दिखाने लगता है, जिसके बाद जो है नायरा पीछे पलट कर देखती है। तभी हम देखते हैं कि कायरो ने अपनी फैमिली का फ़ोटो बनाया जाता है और वहाँ पर दिखता है कि ये देखिए मैंने अपने पापा का भी फ़ोटो लगाया है। तो उसी के साथ वो वहाँ पर से चला जाता है और वो बोलता है कि मेरे पापा ही मेरे हीरो है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कार्तिक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फिर भी वो का नायरा के साथ जो उसने पिछली बार जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में सोचने लगता है और नायरा का प्यारा सा नाम वहाँ पर लिख देता है और वहाँ पर वो सर रख देता है और वो नायरा को याद करने लगता है।